ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिर्नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पिछले कक्षा में हमने देखा था ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, यानी कि यहाँ पे जो दृष्टा है, जो सीयर है, उन्होंने कहा कि जैसा वेदों में बताया गया है वैसे ही क्या है उसको हमने उसको ऋतम, उसको सत्यम, यानी कि उसको वैसे ही हमने उसको जाना है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस है हमारा, जैसे वेदों में बताया है वही जो उसमें बताया गया है वही हमने उसको अनुभव किया है और वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, मतलब टेस्टेड है। इट हैज़ बीन प्रूव्ड। उसमें जो कुछ बताया है वो जीते जागते जीवन मुक्त अपने द्वारा जो है लक्षण को दिखा रहा है, जो उसने अनुभव कर लिया है। वेदों में जो चीज़ बताया है वही चीज़ हमारे गुरुओं में, गुरुदेव है, जितने भी है संत है, सभी में देखने को मिलता है वो चीज़ें, तो वेरीफाइड हो गया है। फिर हमने देखा अवक् त्वम माम, ये देखा था, तो कहा प्रोटेक्ट मी, मुझे मेरी रक्षा आप करें। यहाँ प्रश्न है, पहला शब्द जो प्रोटेक्शन का है वो सिर्फ हमारे लिए, स्वयं के लिए। देखिए इसमें ऐसा कहने का तात्पर्य ये है, स्वयं की रक्षा पहले हो तभी कुछ किया जा सकता है। हम स्वयं की रक्षा अगर ना करें तो हम क्या किसी की क्या सेवा कर सकते हैं और क्या मदद कर सकते हैं। स्वयं इसलिए कहते हैं जब भी कभी प्लेन में कुछ गड़बड़ हो तो कहते पुट योर मास्क, पहले अपना स्वयं का मास्क खुद पहनो फिर लोगों को पहनाना। तो यहाँ प्रोटेक्ट मी, पहला जो अवक् त्वम माम, तो कहा किस प्रकार से प्रोटेक्ट करने कहा, तो कहा सेंसेस के स्तर से जो है कहे कि मेरे जितने भी ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, वह स्वस्थ रहे। एक भी अगर ज्ञान इंद्रिय या कर्म इंद्रिय अगर स्वस्थ ना रहे तो आप सोचिए कितना प्रॉब्लम हो जाता है। हम कितने, एक भी चीज़ ना रहे हमारे वक्त, तो ये तो वो कह रहे हैं कि उसको भी आप प्रोटेक्ट करो। फिर कह रहे हैं फिजिकल रूप में मेरा जो हेल्थ है उसे भी आप प्रोटेक्ट करो, ताकि मैं क्या कर सकूं, साधना कर सकूं और सेवा कर सकूं। शरीर में बल ना हो, शरीर में शक्ति ना हो, हाँ, अगर शरीर स्वस्थ ना हो तो फिर कैसे सेवा आप क्या कैसे कर सकते हैं, साधना भी कर नहीं सकते। फिर कहा कि जो फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ें मुझे आपने जो दिया है उसे भी आप, उसका भी संरक्षण आप करो। यानी कि ये शरीर को मैनेज करने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं,
तो जैसे एग्जाम्पल में देखें तो एक हमें क्या चाहिए, घर चाहिए होता है। शरीर की रक्षा करने के लिए घर की आवश्यकता है, उसके साथ साथ फैमिली, रिलेशनशिप्स, हाँ, धन की आवश्यकता है, प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, हमारे सामने जो रिलेशंस है। तो ये सभी चीज़ें की भी आप रक्षा करें ताकि मैं स्वयं की रक्षा कर पाऊँ और वही रक्षा के माध्यम से मैं स्वयं जो है साधना कर सकूँ और लोगों की सेवा कर सकूँ। तो लक्ष्य ये सब चीज़ मांग इसी ले रहे हैं ताकि मैं उस चीज़ को कर सकूँ, परम लक्ष्य की साधना कर सकूँ मैं, ताकि मैं तो ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य वह है, लेकिन हम इन सभी चीज़ों का हेल्प लेना चाह रहे हैं ताकि उन चीज़ों में हम फोकस कर पाए। इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर्टी, घर बनाना, इन सभी चीज़ों के लिए ऐसा नहीं कहा गया कि शास्त्र में मना किया है, वही हमें आवश्यक है। बिल्कुल उसी प्रकार से कहा कि मैं जो साधना कर रहा हूँ, जैसे जैसे प्रगति उसमें कर रहा हूँ, उससे मैं ना गिरूँ, मैं बढ़ता चलूँ, धीरे धीरे मेरा जो है वो आगे बढ़ता चलूँ। और साथ ही साथ मेरे अंदर जो है साधनाएं जो मैं कर रहा हूँ, मैं अहंकार वश आके किसी को कह ना दूँ उसके बारे में। उससे क्या हो जाता है, बहुत से ऐसे लोग हो जाते हैं जो हमें हमारी साधना में रुकावट का कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बता देते हैं कि हम स्वयं अपने साधनाओं को छोड़ देते हैं। तो उसके लिए भी कह रहे हैं भगवान, अवत्वम माम, मुझे आप क्या बचाइए। तो साधना के स्तर पे भी आप मुझे बचाइए। फिर कहा मेंटल स्तर में भी मुझे आप बचाइए, मन के स्तर पे, यानी मेरे अंदर जो स्ट्रेस है, नर्वसनेस है, हाँ, और साथ साथ जो अनेक प्रकार के जो एंजाइटी वगैरह है, फ्यूचर के रिलेटेड एंजाइटी, पास्ट से रिलेटेड गिल्ट है, ये सभी चीज़ें जो है, मोह है, जेलसी है, इन सभी से भी आप मुझे बचाइए, मन के स्तर से भी आप मुझे बचाइए। फिर कहा इंटेलेक्चुअली भी आप मुझे बचाइए। कैसे? मैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता हूं, वह लक्ष्य मेरा हिल ना जाए, डगमगा ना जाए। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल भी हो सकता है, या स्वयं साधक के लिए लक्ष्य तो मुक्ति की जो प्राप्ति है वही है। तो उसे भी भगवान आप बचाइए। वो जो लक्ष्य जो मैंने अपने मन में ठाना है, दृढ़ता रूप मैंने उसको पालन करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, भगवान आप उसे भी क्या करें, बचाइए। आप भगवान उसकी भी रक्षा करें, मैं स्वयं रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए कह रहे हैं आप मुझे इस प्रकार से बचाने का प्रयास करें आप। इसके बाद जो है अभी थोड़ा सा और हम देखेंगे, इसको हमने और गहराई में और देखना चाह रहे थे। तो कहा एक्सटर्नली फाइनेंशियल है, इन्वेस्टमेंट्स है, हमारे हैं, पैसे हैं, लैंड है, प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों के प्रति भी क्या है, हमारी रक्षा करें, वो हमने देखा। अब यहाँ एक चीज़ और है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इसकी भी आप रक्षा करो, इसकी भी रक्षा करो। तो कहा कि मैं जो स्वयं जो साधक है, साधक अपना स्वयं का कैसे प्रोटेक्शन चाह रहा है, मैं जो भक्त हूँ, मैं साधक हूँ, मैं ये ना भूल जाऊँ। हम किसी लक्ष्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से हम शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे फंस जाते हैं कि लक्ष्य जो है, मेरा अपना जो रोल है, मैं किस लिए आया हूँ, वो मैं भूल जाता हूँ। तो ऐसा मुझे आप बचाइए। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत से चैलेंजेस आते हैं जीवन में, और चैलेंजेस के कारण हम उनके साथ जुड़ जाने के कारण हम अपने आप को क्या भूल जाते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है हम भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आया क्या हूँ, क्या करने आया हूँ, मैं रोल प्ले करने आया हूँ, मेरा रोल जो है मैं प्ले करूँ, लेकिन मैं रोल में प्ले करते करते खो ना जाऊँ और मैं भूल जाऊँ मैं किस लिए आया हूँ, ऐसा ना हो। तो ये जो है मेन आइडेंटिटी जो है सीकर का, जो साधना, जो साधक है, जो भक्त है, वह उसे ना छूट जाए, खो ना जाए। और अगर वो खो जाए तो समझ जाइए भगवान छूट गए। जब भगवान छूट गए, और वही सबसे जो है रियल कनेक्शन है, इटर्नल कनेक्शन है, उसका मैं स्वयं भगवान के साथ जुड़ रहा हूँ या ना नहीं जुड़ रहा, वो बात की बात है, लेकिन भगवान तो हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं नित्य रूप से, और वही रिलेशन जो है नित्य है। बाकी सारे रिलेशन तो बदलते रहते हैं, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में रिलेशन वापस से बदल जाते हैं। तो इसलिए कहा, तो कहा ममे वांशो जीव लोके भूत सनातनः, यानी कि यहाँ कहा कि जीव तो क्या है, भगवान का अंश है, और जीव क्या है, सनातन है। तो के जो संबंध है वो तो संबंध सनातन है। तो इन एवरी लाइफ पीपल चेंजेस, सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन ये जो सनातन जो है
हमारा रिश्ता जो है भगवान के साथ वो नहीं बदलता। इसीलिए उस लक्ष्य को, उस हम हमारी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी क्या है? भगवान आप मुझे उसकी रक्षा आप करो। मैं स्वयं भूल जाता हूँ, अपने रोल निभाते निभाते मैं भूल जाता हूँ मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, ये सब भूल जाता हूँ मैं। इसके लिए तो पीपल चेंज जो है, तो कहते हैं कि बार बार संसार में हम देखते हैं कि जो है कर्म के आधार पे जो है वो बदलते रहते हैं हमारे जीवन में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कहते हैं कि एक ही लाइफ में क्या है, हमको अलग अलग लोग मिलते रहते हैं, और बार बार अगर अगले जन्म में भी वही लोग हमको मिलने लगे तो हम तो फेडअप हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इसीलिए क्या है, और ये तो बोलते हैं कि 7 जन्म का है, एक्चुअली शास्त्र में तो ये बताया ही नहीं कि 7 जन्म का। ये तो क्या है, एक्चुअली क्या फॉलो होता है, कर्म फॉलो होते हैं। कर्म यानी कि कर्म के आधार पे आपकी जो है गति का जो है डिसाइड होता है कि आपको कैसे लोग मिलेंगे और कैसे नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करता है? आपके कर्म पे। कर्म के आधार पे ही ये सब कुछ डिसाइड होता है। फिर जो है इसमें बताया कि शास्त्र आपको क्या कर रहा है, लोग आएंगे और वो जाएंगे और ये चलता रहेगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा कि ये लोग आते हैं जाते हैं, हमको क्या करना है, उस इटर्नल चेंजलेस थिंग को पकड़ना है, और वो क्या है, भगवान है। भगवान को पकड़ना है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं हमारा, और उसके अलावा और कोई है ही नहीं। इसीलिए कहा कि चेंजलेस को पकड़ो। मेरे तो जैसे एग्जाम्पल में देखे तो मीराबाई जो है वो कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो ऐसी स्थिति जब हमारी हो जाए कि भगवान के अलावा हमारा कोई कुछ ना हो, सहारा ना हो, तभी क्या हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर कहा मेरे पास जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मैंने पढ़ाई किया है, क्योंकि मैं तो उसको भी क्या करें, आप प्रोटेक्ट करें, ज्ञान को भी मेरे जो है उसको भी आप प्रोटेक्ट करें, क्योंकि मैं एक सीकर हूँ। तो मैं हमेशा क्या है, भगवान से जुड़ना चाहता हूँ, जुड़े रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए नित्य रूप से जुड़ा रहना चाहता हूँ। और वह भगवान तो हमारे हृदय में है, लेकिन आप देखें भगवान जो है वो कितने नॉटी है। आप देखो भगवान तो हमारे हृदय में ही है, लेकिन देखिए वो हमको कैसे, हमको बहला रहे, फुसला रहे, हम फंसे हुए हैं। हाँ, ही इज़ डेल्यूडिंग अस। ये तो लीला है भगवान की, भगवान की लीला जो है चल रही है नित्य रूप से। तो वो क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, हमको डेल्यूट करके हमको एक्सट्रोवर्ट बना रहे हैं। बाहर की ओर हमारा मन चला जा रहा है, लेकिन वो हमारे अंदर ही है। फिर कहा कि भगवान मुझे आप ही की ये जो माया है, आपका ही माया है, और मैं इस माया में फंस रहा हूँ, तो आपको मुझे इस माया से भी आप ही को बचाना है, माया से भी मुझे आप ही को बचाना है। क्योंकि मैं तो क्या हूँ, मैं कभी फंसता हूँ, कभी वापस से निकल जाता हूँ, लेकिन वापस से फंस जाता हूँ। तो टर्म मेरे को बाहर से आप क्या करो, अंदर की ओर ले जाओ भगवान, तभी मैं अंदर की ओर जा सकता हूँ और अपने स्वरूप आपको मैं जान पाऊँगा और उसको समझ पाऊँगा, नहीं तो मैं कैसे जान पाऊँगा। तो इस प्रकार से कहा कि फॉरगेटिंग, मैं आपको भूल रहा हूँ, और इसी मैं भूल जाने के कारण क्या हो गया है, इस जगत को मैं फंस जा रहा हूँ, और ये पेरिशेबल संसार है, इसमें मैं फंसते जा रहा हूँ। तो इसीलिए कहा कि भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना। अब यहाँ प्रश्न ये आएगा कि हाउ डज भगवान जो है हमको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, भगवान हमको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? तो बहुत से तरीके हैं। तो कहते हैं कि हमारे मन में ऐसा आता है कि हमको लगता है कि भगवान को हम प्रेयर कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगा। ये जो धारणा है ना, बहुत ही गलत है। क्या है कि हम किसी भी परिस्थिति में कितना भी तकलीफ क्यों ना आए, लेकिन भगवान तो हमें क्या करते हैं, हमें हमेशा बचाते हैं। तो यही हमको देखना है। तो भगवान से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कितना भी तकलीफ क्यों ना आए, आप मुझे क्या करें, बचाए। मेरा मन जो है उसको आप बैलेंस में रखें, बैलेंस में मैं रहूँगा तभी मैं क्या कर पाऊँगा,
और अगर सपोज गिर भी जाऊं तो मुझे भगवान आप क्या करें, उठा ले, आप बाउंस बैक, आई कैन बाउंस बैक। तो ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं। और कैसे? तुरंत तुरंत आप उठाओ भगवान। ऐसा नहीं कि मैं गिर गया हूं और मैं बहुत सालों से उस स्थिति में फंसा हुआ हूं, ऐसा ना हो। बहुत समय एक जगह रह जाते हैं ना, तो पानी को भी आप देखो, बहुत समय अगर पानी वहाँ ठहर जाए तो वहाँ पे सब बैक्टीरिया और मच्छर वगैरह उनका जन्म होना शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारा मन भी अगर बहते ना रहे और रुक जाए कहीं, तो वो एक प्रकार का हमारे लिए बहुत ही क्या है, बुरा हाल हो जाता है हमारा स्वयं का। तो फिजिकली सिक है, उससे भी क्या करें, हमें जल्दी से जल्दी हमें ठीक करें, आप हमारा हेल्थ अच्छा रखें। तो प्रोटेक्ट का मतलब आप हमारे मन में वही मैंने कहा कि डिजीज़ कभी नहीं आएगा, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये जो है ना अनरियलिस्टिक वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, ये अनरियलिस्टिक है। तो हम प्रार्थना करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे हमको समझना है कि भगवान जो है वो फल हमको देते हैं। तो वो फल देते हैं, फल दाता भी हैं, फल के दाता हैं। तो वो फल जब देते हैं तो हाउ डज ही प्रोटेक्ट अस थ्रू द फल ऑल्सो, कैसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं? तो कहते हैं तो जो भी फल हमें मिलता है, जो भी फल हमें प्राप्त होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ पुरुषार्थ करनी पड़ती है। तो जितने भी जो कर्म है उसके फल दे के हमें क्या करते हैं, वो भगवान हमें बचाते हैं। तो कैसे? ये क्या एग्जाम्पल हमको समझ में नहीं आया, तो कैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे कि हमको अगर कुछ घर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, धन को अर्जित करना पड़ेगा, मनी, पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर हम घर बनाएंगे और फिर उस घर में हम अपनी सुरक्षा, हम अभी ये हम बोलेंगे कि इसमें भगवान का क्या योगदान। देखिए, अगर हम घर बनाए, पैसे कमाएंगे तभी तो हम कुछ पैसा से सामग्री ला के हम घर खरीद बना पाएंगे ना। तो उसका कर्म है। देखिए कर्म क्या है? धन कमाया, उसका फल क्या है? घर। और घर उसका फल है, और घर प्राप्त होने के कारण उसका फल क्या है? हमारी सुरक्षा। तो ये किसने किया? भगवान ने किया। हमने पुरुषार्थ किया, लेकिन उस पुरुषार्थ में भी किसका योगदान है? पीछे है कौन? भगवान है। तो वही सब कुछ क्या है, वो कर रहे हैं। और ये जो हम बोलेंगे कि ये जगत में बोले घर हमने बनाया, तो घर बना किसका है? पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत किसका है? हमारा है। ये तो भगवान का है। भगवान ने ही सब कुछ क्या किया है? बनाया है। तो हमको ऐसा लगता है कि मेरा घर मैंने बनाया है। हमने भी कुछ योगदान किया है, लेकिन असल में वो योगदान में भी जो हमारा बल है वो तो भगवान का है। और ये जो घर है वो स्वयं भी क्या है? पंचमहाभूत तो भगवान का है। तो हमारा रहा क्या? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से कहा कि हर जीव को अपने अनुसार जैसा वो कर्म करता है उसके आधार पे उसे क्या मिलता है? फल मिलता है। उसको फल क्या है? मिलता है। अब फल की कैसे हो सकती है? दो गति हो सकती है, या तो आपको पॉजिटिव फल मिलेगा या नेगेटिव फल मिलेगा। तो पॉजिटिव फल जब मिलता है तो क्या होता है? वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे पॉजिटिव फल में यानी हमको जो चाहिए वो हमें भगवान प्रदान करते हैं। तो जैसे वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, किसी को बहुत ही गरीब है तो उसे चाहता है कि मैं धन कमाऊं, तो भगवान उसमें भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। धन की उसकी आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। अभी किसी को पुत्र चाहिए तो पुत्र के लिए भी वो उसकी कामना है, पुत्र की, परिवार का जो है, जो कहते हैं कि जो लीनिएज है वो चलता रहे, बराबर चलता रहे, धारा रूप जो है बहता रहे। इसी प्रकार से ये सब कुछ क्या है? भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे आप ये सब प्रदान करें, तो रिजल्ट जो है, जो चाहिए हमें वो हमें मिल जाए, तो हमें हमारे अंदर जो है खुशी का, आनंद का, और हम जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कामना जो है पूर्ति करते हैं। और वही कामना पूर्ति से हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कामना पूर्ति भी आवश्यक है। कामना पूर्ति अगर ना हो तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए यहाँ ये भी बताया। तो उन्होंने कहा कि ये जो पुण्य कर्म करने का जो हमारे अंदर जो पुरुषार्थ है वो आया कहाँ से? ये भी भगवान से आया। तो हमको लगता है कि मैंने पुण्य कर्म किया है, उसमें जो बुद्धि है
जिस बुद्धि से हमने ये पुण्य कर्म, ये पुण्य है, ये पाप है, ये निर्णय कौन लेता है? इसका ज्ञान किसने दिया? तो भगवान ने। तो ये सभी चीज़ें क्या है, भगवान हमको हेल्प कर रहे हैं कि आगे बढ़े। अब नेगेटिव जो है फल प्राप्त हो रहा है। अब हम बोलेंगे नेगेटिव हमारा कैसे प्रोटेक्शन कर सकता है? नेगेटिविटी हमको जो नहीं चाहिए, नेगेटिव का मतलब क्या है? जो हमको नहीं चाहिए, जो मुझे नहीं पसंद है, वही नेगेटिव होता है। तो उसके लिए बोल रहे हैं भगवान कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा समझना बहुत कठिन हो जाता है, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में समझे कि एक मदर है, अब छोटा सा बच्चा है, तो उसको डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ उसका इंटेंशन जो है कुछ गर्म चीज़ को पकड़ना चाह रहा है, तो क्या करेगा? या तो उसको चिल्लाना पड़ेगा या फिर थप्पड़ लगाना पड़ेगा, हाथ ना जल जाए। हाँ, तो उस समय उसको थप्पड़ पड़ा तो बोलेंगे नेगेटिव है, लेकिन वह भी प्रोटेक्शन है। इसीलिए हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ऐसे चीज़ें बहुत बार हो जाती है, हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिलता ही नहीं है, और फिर हम क्या है, जब उसको 10 साल बाद देखेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि भगवान ने उस समय मुझे ये इसीलिए नहीं दिया ताकि मैं आज मेरी स्थिति ऐसी हो पाती। मैं आगे निकल गया हूँ। किसी के साथ घटना घट जाती है बहुत बुरा, लेकिन वह घटना भी इतना उसको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, उसको बाद में मालूम पड़ता है, उसकी रियलाइजेशन जो है वो बाद में उसे पता चलता है। तो इसमें बताया, तो वो बहुत जो है हमारी जो भगवान है वह भी हमें इसी प्रकार से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हमको मदद करते हैं आगे बढ़ने में। तो भगवान हमको बहुत क्या करते हैं, हार्ड लेसन्स देते हैं। हार्ड लेसन्स देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि हम उन सब चीज़ों से आगे बढ़ सके, और वही हमारी रियल सुरक्षा है, वही हमारी रियल सुरक्षा है, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हार्ड लेसन्स देना कभी कभी इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम क्या है, आगे जो होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, हमको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचे। इसके लिए भी भगवान क्या करते हैं, विघ्न के रूप में रोक देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, गणपति जी को क्या बोलते हैं, विघ्न हरता भी बोलते हैं, और विघ्न लाते भी हैं और विघ्न को हटाते भी हैं। दोनों चीज़ें वो करते हैं, तो दोनों आवश्यक है करना, तभी हमारा सुरक्षा हो पाता है। फिर देखते हैं कि 16 चैप्टर में बताया है भगवत गीता का कि जब कोई व्यक्ति इस अपने जीवन को राइचियसली नहीं जीता है, जब वो नहीं जीता है और उसको बहुत से मौके दिए जाते हैं, भगवान हमेशा मौका देते हैं, ऐसा ना समझे, हमको बहुत बार बचाते हैं, हम गलत रास्ते पे भी हो तो भी बचाते हैं, और बहुत इसके लिए कहते हैं अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन जो इस प्रकार से उसको बताने, और साथ में साथ उसको नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, किस बात का ज्ञान है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, और तो भी हम कर रहे हैं, तो वह उसका जो गति है वो ही गोज टू द हेल। आसुरी जो प्रवृत्तियां में अगर वो पड़ जाए, नेगेटिव टेंडेंसी में अगर फंस जाए, तो उसकी जो पतन होती है वो बहुत ही गहरा होता है और वह हेल में चला जाता है। अब आप बोलोगे हेल में भेज दिया, पाताल लोक भेज दिया, नरक में भेज दिया, तो बोलेंगे वहाँ क्यों भेजा भगवान ने? तो उसमें भी भगवान की वो भी एक प्रोटेक्शन ही है एक प्रकार से। वो अगर सपोज उसको अगर भगवान नहीं रोकते तो वो और करता रहता, और गलतियां बढ़ाते रहता, बहुत ज़्यादा गलतियां करता, तो उससे होता क्या, अपना स्वयं का नाश करता। इसीलिए उसे क्या किया, रोका, उसको सजा दी, उसको भेजा नरक लोक में, और वहाँ पे उसकी क्या होगी, प्यूरिफिकेशन होगी। उसे तभी पता चलेगा ना कि मैंने जो किया वो गलत था, वरना उसे पता कभी चलेगा ही नहीं। तो वो प्यूरिफिकेशन के लिए क्या है, हेल में भेजते हैं। तो तभी से ये समझ आएगा कि मुझे ये बिल्कुल भी क्या है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी क्या, कभी भी ये इन चीज़ों में मुझे नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। अब प्रोटेक्शन कभी कभी भगवान इस प्रकार से भी प्रोटेक्शन करते हैं कि जो हम चाह रहे हैं उसे देंगे नहीं। तो जैसे कर्म फल हमारे अंदर ये भी आता है कि मुझे जो मैंने कर्म किया है
उसका फल अभी का अभी चाहिए भगवान, अभी का अभी आप दो मुझे, मैं वेट नहीं कर सकता। और हमको लगता है कि अभी सही वक्त है, इस समय ही आप मुझे उस कर्म का फल अभी दे दो। लेकिन भगवान जानते हैं कि कौन सा फल कब देना है, कब सही है, वो भगवान जानते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी जो है ना, कहते हैं ना, वो जानती है हमारे लिए क्या सही है। और हम इस छोटी बुद्धि से, छोटा जो अहंकार है, अहंकारी जो जीव है, वह ऐसा, उसको ऐसा लगता है, क्या लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। लेकिन एक्चुअल में जो है, भगवान बोलते हैं कि तुमको अभी नहीं मिलने वाला है, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, तुमको भी मैं नहीं दूंगा। उसका जो सही समय आएगा तभी मिलेगा। तो वह इस प्रकार से भी क्या करते हैं, टाइमिंग भी हमारे लिए सेट करते हैं। टाइमिंग भी भगवान सेट करते हैं कि हम कब हमें, तो हम बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं कभी कभी कि हमको तुरंत चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या सिखा रहे हैं, धैर्य, धैर्य रखो। इसलिए कहते हैं धैर्य रखो। हमको लग रहा है अभी चाहिए, लेकिन तुमको भगवान जानते हैं अभी ये सही राइट टाइम नहीं है, अभी तुमको बिल्कुल देने का ज़रूरत नहीं है। और फिर ये जो सुरक्षा है, हमने क्या देखा, एक तो कर्म जो है उसका फल मिलेगा, प्रोटेक्शन किससे, एक तो प्रोटेक्शन होता है पॉजिटिव कर्म फल से, नेगेटिव से भी होता है, और फिर राइट टाइम जो है उनके हिसाब से उससे भी प्रोटेक्शन होता है। और तीसरा, चौथा जो प्रोटेक्शन है वो है कि अगर हम सही दिल से भगवान की प्रार्थना करें, जो कर्म हमने किया है उसका फल हमें पता है क्या मिलने वाला है, वो फल भी भगवान क्या करते हैं, उसको भी नाश कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कितने सारे हमको अलग अलग जो है स्तरे बताए हैं। कि चौथा कैसा है कि हम अगर बहुत ही मन से अगर भगवान को प्रार्थना करें, डिवोशन से प्रार्थना करें, तो हमारे किसी पाप का फल हो वह हमें मिलते मिलते क्या हो जाए, ना मिलेगा, नहीं मिलेगा, रुक जाएगा, उसका नाश कर देते हैं भगवान। तो भगवान में इतना सामर्थ्य है, कैपेबल उनमें, कि वह कुछ भी क्या है। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम सिंसियरली भगवान के साथ हम सिंसियरली प्रार्थना करें। हमारे अंदर रिपेंट होना चाहिए, एक गिल्ट होना चाहिए, फील होना चाहिए। ऐसे तो हम बोलेंगे भगवान माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, लेकिन अंदर से, मन से आप बोल नहीं रहे। मन से वो आपने वो क्या बोलते हैं ना कि मन का जो मैल है ना, वो अंदर अभी भी है। खाली बातों से हम बोल रहे हैं, लेकिन मन से जो है हमारे अंदर अभी भी वो प्रार्थना अभी तक निकली नहीं है वैसी। अगर ऐसा हो तभी हो पाता है। तो हम अपना जो गलती हमने जो किया है उसको एक्सेप्ट करें, तभी ये चीज़ें होती है। और एक्सट्रीमली सॉरी होना, और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। तभी क्या होता है, भगवान बोलते हैं ठीक है, माफ़ किया तुमको, जाओ, अगली बार तुम ध्यान रखना, अगली बार तुम ध्यान रखना। ये भी कहते हैं लापरवाही नहीं, पिताजी की तरह ही होते हैं अपने घर पे जो होते हैं, अगली बार ध्यान रखना, तुम अगली बार तुमने वापस किया तो फिर तुमको डांट पड़ेगी। तो वही भगवान भी, देखिए माता पिता और भगवान में इसलिए कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, उन्हीं की तरह ही हमको करते हैं वो। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या किया, भगवान ने हमारा कर्म का जो अकाउंट है वो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, जिसका फल हमें मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला। तो इसका अभी आप बोलोगे मैं तो नहीं मानता, ये कैसे हो सकता है, कर्म का फल तो, लॉ ऑफ कर्मा तो काम करता है, इस संसार में लॉ ऑफ कर्मा ही तो काम करता है। तो बोले ये कैसे हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं ना कि जो जज होता है या प्रेसिडेंट होता है, वो चाहे तो जिसको फांसी लगने वाली हो उसको भी क्या करता है, बचा लेता है, उसको माफ़ी दे देता है। हाँ, और ऐसे लोग जो बहुत, जो कैदी होते हैं, जो बहुत ही उनका स्वभाव अच्छा हो जाने के कारण उनकी जो है, जो उनका जो समय है 50 आजीवन कारावास कहते हैं ना, आजीवन, जिसको उसमें भी क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो जब ये संसार में हो सकता है तो क्या भगवान नहीं कर सकते, भगवान नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये भगवान कर सकते हैं, इसीलिए तो ये हमारे व्यवहार में जज के रूप में भी दिखने लगा है। वह अपनी प्रायश्चित जब स्वयं करता है तब वो बिल्कुल होता है। ये इसीलिए कहा यहाँ पे कि भगवान इसी प्रकार से जब हमारा मन भगवान के प्रति
माफ़ी मांगने लगते हैं ना, तभी हमें भगवान क्या करते हैं, हमारी स्वयं का सुरक्षा इसी प्रकार से देखे तो सुरक्षा हो गया कि नहीं हो गया। हमने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, उसी कारण से भगवान ने हमारी रक्षा की, बदलाव लाया, हमारी रक्षा की। हमने अपने गलती को माना, भगवान ने रक्षा तुरंत उन्होंने हमारा किया। तो ये सब हमें देखने को मिला। तो डिवोटी जो है उसके अंदर मेन चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वह गलती करे तो वह उसके अंदर ये भाव जरूर आना चाहिए कि भगवान मुझसे गलती हो गई है, भगवान मुझसे गलती हो गई है, तभी वह भगवान का जो ग्रेस है हमारे ऊपर पड़ता है और ये सभी चीज़ें क्या है, हट जाती है, वो हमारी सुरक्षा करती है। अब व्यवहार की कुछ एग्जाम्पल्स है, कैसे कैसे भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। और हमें ये बड़ा देखने को मिलता है कि सेंडिंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम, और ये हमको हमेशा दिखता ही दिखता है। ऐसी परिस्थिति में हम कहीं फंसे हो और एकदम से क्या हो जाता है, कोई आ जाता है सॉल्व करने, हेल्प करने आ जाता है। तो एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे हाईवे में, हाईवे से जा रहे थे, सब लोग परिवार वाले थे, और बीच में क्या एक कहीं जगह था वहाँ पे, तो एक बम्पर बहुत वो दिख नहीं रहा था, तो वो उसमें और स्पीड पे गाड़ी चलती है, तो क्या हो गया, गाड़ी तो तेज में थी और बम्पर आया तो ऊपर का सारा जो है ऊपर सामान था ना वो पूरे आगे आ गया। और वो कह रहे थे ये एक्सीडेंट प्रोन जगह है और कुछ नहीं लिखा, और हम लोग बच गए। हमारे साथ ये घटना घटी थी। और फिर हम लोगों ने सोचा अब कैसे, वो तो निकल गया, आगे आ गया, पूरा सामान तो सामान था ना ऊपर, तो वो पूरा का पूरा गाड़ी के कांच पे आ गया, कांच भी कुछ नहीं हुआ, कांच भी बच गया। और फिर और वो क्या हो गया कि वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, तो पेट्रोल पंप जो है मेरे पिताजी उसी में है, तो उन्होंने आए फटाफट आए, उन्होंने सारा लगा दिया, सब कुछ कर दिया। और हम लोग सोच रहे थे क्या करें उस समय, तो सब कुछ उन्होंने लगा दिया, सब कुछ कर दिया आधे घंटे, और हम लोग कुछ देखते रह गए बस खाली। तो वहाँ देखिए एक परिस्थिति थी, तो ऐसी परिस्थिति कभी कहाँ क्या हो जाता है और कौन हमें भगवान भेज देते हैं और हमें हेल्प कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है संसार में। तो भगवान जो है कहते हैं कि परिवार में भी बहुत से सभी लोग हमको भगवान इसलिए देते हैं कि हमारा क्या है, प्रोटेक्शन वो कर सके, हमारा प्रोटेक्शन कर सके। अभी हम बोलेंगे कि घर में माता पिता है, वो हमको प्रोटेक्शन करे, तो माता पिता अगर नहीं है तो क्या करेंगे, तो भगवान उसका भी ध्यान रखते हैं, कोई ना कोई और होगा जो पाल लेगा, उसको बड़ा कर देगा, नानी या दादी या कोई भी, या कोई काका हो या कोई भी हो सकता है। तो भगवान देखिए, किसी के जीवन में कोई अगर ना भी हो, उसकी भी पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। तो किस बात की चिंता करना, प्रोटेक्शन तो हमारा नित्य रूप से हो ही रहा है, और हम हर बात पे चिंता करते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, हाँ, हर चीज़ में विचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है हमको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, और हमें क्या करते हैं, इनर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, सॉल्यूशन ला सके। भगवान हमें ज्ञान देते हैं, बल देते हैं, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरो कलेश विकार। बल बुद्धि और विद्या ये सब भी क्या है, भगवान ही देते हैं, ताकि हम उस पुरुषार्थ से सीख सके। विद्या भी वही देते हैं, बल भी वही देते हैं, और सब कुछ वही देते हैं। और इसी का कारण से हम क्या है, तो इसीलिए कहते हैं कि हम जो है भगवान को कभी भी जज ना करें। हमारे अंदर हमेशा यही रहता, हम इंसान को भी जज करना शुरू कर देते हैं, तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, उनको भी जज करते हैं, क्योंकि इंसान को भी जज करना हमारा स्वभाव हो चुका है। तो भगवान को भी क्या समझ लिया, इंसान ही समझ लिया है। तो हमने उन पे विश्वास ही नहीं है, भगवान पे विश्वास ही नहीं है। लेकिन वह क्या है, भगवान जो हमें नेगेटिव हो, इसलिए कहते हैं कि आप नेगेटिव, जब आपके साथ कोई घट रहा हो, उसमें पॉजिटिव देखना शुरू करो, तो वही असल में। और आपको जब वो दिखने लग जाए, क्योंकि भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते,
उनका इंटेलिजेंस प्योर इंटेलिजेंस है, हमारा इंटेलिजेंस कैसा है, मिला, सब मलिन है, मिक्स्ड है, सब कुछ अलग अलग घटनाएं, सब खिचड़ी है माइंड में। लेकिन उनका प्योर इंटेलिजेंस है और वह गुरु रूप है, हमारे भगवान रूप है, और वह हमको कैसे नहीं बचाएंगे, कैसे हमारी रक्षा नहीं करेंगे और हमेशा करेंगे। इसीलिए हमारे मन से ये जो डाउट है ना, इसको हटा दीजिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे या ना नहीं करेंगे, इसको हमारे मन से हटा देना चाहिए हमें। तो हमने यहाँ पे अवक्त्वम माम का जो है अर्थ देखा। अब दूसरा क्या है, अवक्तारम। हाँ, तो अवक्तारम, तो यहां पे वक्तारम यानी कि वक्ता शब्द से मालूम पड़ गया, यानी कि भगवान आप वक्ता जो है उसकी भी क्या आप प्रोटेक्शन आप करें। यानी कि वक्ता कौन है, वक्ता वह है जो ज्ञान को बांटता है, नॉलेज को शेयर करता है, वही क्या है वक्ता है। और साथ ही साथ वह क्या करता है, ज्ञान को बताता है, सिखाता है। और वो कौन हो सकता है, गुरु, टीचर, स्कूल के टीचर हो सकते हैं, माता पिता, कोई भी गुरु जो हमें सिखाता है, बताता है, ज्ञान के बारे में बताता है, हाँ, उसे क्या कहते हैं, वक्ता। अब यहाँ हमें एक चीज़ समझना है कि कोई 100 में से ऐसा कोई एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ही इज़ वेरी वेरी करेजियस। 100 में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही ज़्यादा करेजियस होता है, और उन हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो क्या होता है, स्कॉलर होता है, यानी कि पंडित होता है। पंडित यानी क्या, जगत की पढ़ाई नहीं, वेदों का पढ़ाई किया हुआ। हजारों में कोई एक होता है जो, यानी कि पहला क्या हमने देखा, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा करेजियस होता है, 100 में कोई एक ऐसा होता है। फिर हजारों में कोई एक होता है जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई किया हुआ, पंडित होता है, लर्नड होता है, यानी उसने वेद पढ़ाई किया हुआ है। और 10,000 में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो क्या है, बहुत ही अच्छा बोलता है, ऑरेटर, बहुत ही अच्छा वक्ता है। तो हम वक्ता जो है ना उसी को देख रहे हैं। तो वो 10,000 में कोई एक होता है, तो कहते हैं, तो इससे भी श्रेष्ठ क्या है, तो कहे कोई मिलियंस में कोई एक ऐसा व्यक्ति, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या होता है, दान करता है, दान करता है, वो और ज़्यादा रेयर है। तो यहाँ पे उसको बताया, रेयरिटी के बारे में उसको बताया है। तो अभी हमको ये समझना है, ऑरेटर यानी स्पीकिंग, यानी पब्लिक स्पीकिंग। कहते हैं कि दुनिया में जो फियर है ना, फियर, सबसे ज़्यादा डर कभी किसी भी इंसान को या जीव को किस में लगता है, तो कहते हैं मृत्यु से। सबसे ज़्यादा डर किस में लगता है, मृत्यु से। लेकिन दूसरा जो डर है सबसे ज़्यादा जिसमें लगता है वो क्या है, पब्लिक स्पीकिंग में। सबसे ज़्यादा डर इसी में लगता है। डर क्यों लगता है, क्योंकि कौन क्या सोच रहा है उसके मन में चल रहा है। हजारों लोगों के बीच बैठा है वो, एकदम से अकेले तो बैठ के आराम से घंटों घंटों बात कर सकता है, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा 2-3 लोगों के साथ बैठ के कुछ भी बात कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो हजारों लोगों के बीचों बीच वो बैठ जाता है और फिर वो देखता है, अरे मुझे क्या लोग मन में क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैं अच्छे से बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, अनेक विचार आते हैं, नेगेटिविटी आती है, घबराहट सी होती है, पसीना छूट जाता है। हाँ, तो लोगों का बड़ा टेंशन होता है हमको। फिर हमको याद आएगा कि नहीं आएगा, मैं ढंग से बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, अरे मैं बोलते बोलते कुछ मिस्टेक ना कर दूं, मेरे मुंह से कुछ फिसल ना जाए गलती से। इतने सारे चीज़ों को लेके वो बैठता है वहाँ पे और फिर वो बोलता है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे जो दूसरा जो बिगेस्ट फियर है, मौत से तो सभी को डर लगता है, लेकिन दूसरा फियर क्या है, बोलने से। इसलिए ऑरेटर यहाँ पे, तो वक्तारम यहाँ पे जो है
तो स्वामी जी एक बार क्या हो गया, सांदीपानी हमारे गुरुदेव के समय पे हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग चलता है वक्ताओं का, यानी बोलना है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, तो उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग जो है प्रैक्टिस करना होता है। तो गुरुदेव ने क्या क्या उसको शुरू करवाया था। तो एक ब्रह्मचारी था, उसने बोला मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वहाँ क्या बोलूँगा और मुझसे कुछ गलती हो गया तो मैं वहाँ क्या करूँगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर गुरुदेव ने बोला अगर कुछ ब्लंडर भी कर दिया तो वो तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है, वो उनका प्रारब्ध है, ऑडियंस का। उनका प्रारब्ध है कि तुमको सुनना पड़ रहा है, वो तुमको टॉलरेट कर रहे हैं। तो तुम उनको बोला कि तुम चिंता मत करो, जाके बस अच्छे से तैयारी करो और बोलना शुरू करो। हाँ, उनका प्रारब्ध है, तुम क्यों चिंता करते हो, वो अच्छा नहीं हुआ तो ठीक है, कृष्णार्पणमस्तु, है ना, जैसा भी है उसको कृष्ण भगवान को अर्पण करो। तो यहाँ पे इसी प्रकार से कहा कि अपना क्या करो, स्टडी, पढ़ाई करो, खाली पढ़ाई में ध्यान दो, इन सब चीज़ों में ध्यान ना दो। क्या होगा, क्या क्या लोग सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा मत हो। वर्ष से वर्ष क्या होगा, यही होगा ना, वो तुमको टॉलरेट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टॉलरेट करके चले जाएंगे। वर्ष से वर्ष यही है। तो गुरुदेव ने बताया, देखिए कि ऐसा स्थिति में हमको कैसे बिहेव करना है। तो हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वक्ता जो होता है जब वो बोलता है तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, मन में क्लैरिटी आवश्यक है, वरना कहने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और साथ ही साथ कहा कि ये जो स्पीच है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये जो जिह्वा है, इसमें जो टिप ऑफ द टंग है, उसमें लक्ष्मी बैठी है, लक्ष्मी भगवान बैठे हैं। तो कहते हैं कि जिस एग्जाम्पल के रूप में कोई सेल्समैन होता है और वो जब कुछ बेचने जाए तो कुछ भी सामान हो, ऐसा सामान हो हमको ज़रूरत भी नहीं होता, लेकिन वो इस प्रकार से इतनी मीठी बातें करके, कैसे भी करके आपके अंदर वो जो है कामना उसके प्रति है ना जागृत कर देता है कि आपके पास पैसा ना हो ना तो भी आप क्या करते हो, तो भी लेना चाहते हो। आप क्या करोगे, ईएमआई से ले लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, वो आइडिया देगा ना, सेल्समैन देगा। वाणी की देखिए, वाक जो बोलते हैं ना, वाक में जो वाणी में इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी करा सकता है, उसमें इतना बल होता है। तो एक बार जो है क्या हो गया, एक कहानी है, कहानी तो नहीं बोलूँगा, भागवतम में बताया है कि क्या हो गया कि भागवतम में बताया, नहीं सॉरी, नहीं ये अलग है, तो कहानी नहीं है उसके। तो हाँ, तो टिप ऑफ द, तो और दूसरी बात बता, टिप ऑफ द टंग जो है उसके बारे में भी बताया। क्या बताया कि इसमें जो है हमारे अंदर इतनी क्षमताएं होती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन को ब्रेक कर सकते हैं, ये भी क्षमता है। किसी को परसुएड भी कर सकते हैं, तो किसी को रिश्ता भी तोड़ सकते हैं। और यही वाक जो है, अगर हमने गलत चीज़ बोला, उसके प्रति हमको कुछ सज़ा भी मिल सकती है, जेल तक हो जाता है इंसान को, जेल का राउंड लगा के आना पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ा विचार करके, सोच समझ के बोलने से पहले थोड़ा सोच लो, विचार कर लो और फिर बोलो, वरना क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता है। संसार में जो संभावनाएं हैं वो बहुत है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा कि थिंक बिफोर स्पीकिंग, और इंटेलिजेंटली विचार करो बोलने से पहले, क्लैरिटी के साथ, वरना कुछ भी हो सकता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, कुछ बोल देते हैं, बाद में क्या करते हैं, पछताना पड़ता है, या फिर जस्टिफाई करते हैं हम, ये मुझसे कहना गलती से बोल दिया, वो ठीक है, लेकिन फिर क्या करें, नहीं मैंने सही बोला है, गलत बोला है, लेकिन तो भी मैं उसको जस्टिफाई करूंगा, मैंने जो बोलने का कोशिश किया वो सही है। तो इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरह से, फिर क्या है, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो लिसनर है उसको भी प्रोटेक्ट करना आवश्यक है, बिकॉज लिसनिंग के द्वारा ही क्या हो सकता है, ज्ञान हम अर्जित करते हैं। ज्ञान कैसे आता है, सुन के ही आता है। और आप सोचो कि इसलिए यहाँ पे एक और कहा है
एक मंत्र है श्रुतम में गोपाय, यानी कि मैंने जो भी सुना है उसे क्या करें भगवान आप प्रोटेक्ट करके रखें। जो भी सुना है उस ज्ञान को भी आप क्या करें प्रोटेक्ट करके रखें। और फिर कहा कि तभी क्या होगा, वह मेरे हृदय में आएगा। हृदय में आएगा तो फिर क्या होगा, वो एक्शन में आएगा। तभी क्या है उसी का, वरना क्या हो जाएगा, सुना और यहाँ से निकाला। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे श्रवण कर उसको क्या करना है, अपने अंदर हृदय में हमारे अंदर आना चाहिए, स्वभाव में आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। और अनुभव में जब आएगा, हम उस प्रकार का हमारा विचार हो जाएगा, तब हम उसको कर्म में उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए कहा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल लिसनर्स होते हैं। प्रोफेशनल लिसनर्स का मतलब क्या होता है कि बस सुनते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है क्या बोले, कुछ याद ही नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता। सुना है, बस खाली सुन लिया, तो अप्लाई कुछ नहीं करते, बस सुनना उनको पसंद है, एसिमिलेशन कुछ नहीं है ऐसा। क्योंकि वो ज्ञान को सुनते हैं, बस रहता है, और बाद में 10 मिनट बाद पूछो क्या बताया, तो मालूम अच्छा था, मजा आया, अच्छा लगा, भूल गए। तो यहाँ पे ये भी कहा कि प्रोटेक्ट द लिसनर ऑल्सो, क्योंकि वह क्या है, वो ज्ञान जो प्राप्त कर रहा है वो बहुत ज़रूरी है। और हमें कहा कि प्रोटेक्ट द लिसनर्स, मतलब कि हम सभी साधकों के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि हम जब सत्संग में आते हैं तो क्या होता है, साधक होते हैं, और साधक सत्संग में जब सुनता है तो वह जो सुना है वह रिटेन होना चाहिए। नहीं तो क्या मतलब, हमने जो सुना हमारे अंदर अगर रिटेन नहीं हो तो क्या मतलब है उसका, क्या अन्य, वो तो बेमतलब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा क्या रिटेन करना है और क्या रिटेन नहीं करना है वो भी हमको मालूम होना चाहिए। उसके लिए बुद्धि चाहिए। जो सुना है तो सुनना भी है, लेकिन क्या सुनना है और क्या रिजेक्ट करना है वो भी हमको मालूम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है हमें इन सब चीज़ों का, कि लिस्ट जो है अच्छे से समझो कैसे करना है। तो लिसन भी करना है, और क्या बोला, अव वक्तारम अव श्रोतारम, ये दोनों चीज़ों के बारे में हमने इसको देखा। तो और हम देखेंगे तो इसमें बता रहे हैं कि दोनों चीज़ें जब हो तभी क्या होता है, परंपरा चलती है। जैसे कि गुरु हो और शिष्य हो। गुरु है क्या करता है, बोलता है, और शिष्य क्या है, श्रवण करता है, सुनता है। अभी ये दोनों जब होते हैं ना, तभी क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो और दूसरा ना हो तो कैसे हो सकता है, परंपरा चलेगी। गुरु है, शिष्य नहीं है, परंपरा बढ़ सकती है, आगे रुक जाएगी वो। इसीलिए दोनों का क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसलिए दोनों की रक्षा आप करो भगवान, गुरु की भी और शिष्य के भी। और तभी जब शिष्य जब सुनेगा सही रूप में और रिटेन कर पाएगा, तभी तो वो क्या कर पाएगा, लोगों को पढ़ा पाएगा। फ्यूचर में जो नए जो आने वाले हैं उनको सूक्ष्म ज्ञान जो है समझा पाएगा, नहीं तो कैसे समझा पाएगा। इसलिए कहा कि मन जो है, मन की भी रक्षा करो। मन में कैसे रक्षा, तो कहा भावना प्रेम होना चाहिए सबके प्रति। फिर चित्त में स्मरण होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ मैंने सुना है वो मुझे स्मरण याद होना चाहिए। मेधा सूक्तम में यही तो बताया। मेधा सूक्तम है किस पे, जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो रिटेन हो जाए, जब मैं चाहूँ उसको वापस से याद कर सकता हूँ और उसको मैं बता सकता हूँ और अप्लाई भी कर सकता हूँ या किसी को सिखा सकता हूँ। तो ये मन और चित्त और मति मतलब बुद्धि में, ये बुद्धि में भी क्या होना चाहिए, इसका जो है ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया है वो सही रूप में उसको समझा पाऊँ, कुतर्क ना करूँ मैं। और साथ ही साथ दूसरा क्या है, चौथा क्या है, अहंकार से मैं बचा रहा हूँ। ये सभी चीज़ों में भगवान आप मेरी क्या रक्षा करें, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोलूँ, शुद्ध बोलूँ, नेगेटिव नहीं बोलूँ। इसमें भी भगवान आप क्या करें, मेरी रक्षा करें। तो इस प्रकार से बोला है। और वक्ता का हम देखें तो कहा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बहुत ही ब्रेव होते हैं, और जो मन में है वो बोल देते हैं। हाँ, ये बोल देते हैं, लेकिन उनको क्या है, क्या बात करना है, कैसे बात करना है वो पता नहीं है। तो ये एक होता है। फिर और थोड़ा सा गहरा अगर हम और थोड़ा
अच्छा वक्ता को देखे तो कहते हैं कि वह क्या करता है, उसको सेंस भी है क्या बात करना है, कैसे बात करना है, और सब दूसरी बात क्या है, कैसे बात करना है, किस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वह भी है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसका एक वक्ता होता है, चेयरपर्सन जो होता है, कहते हैं ना स्पोक्स ऑफिशियल स्पोक पर्सन। वह क्या करता है, पूरे पार्टी को क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और वह कभी भी कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस मीटिंग करता है तो वही बोलता है, क्योंकि उसके पास क्या है, सही रूप में वो करेज है, माइंड में क्लैरिटी है, साथ ही साथ वो क्या है, सही से जानता भी है, सही रूप में ज्ञानी भी है, समझता है, और अच्छे से क्या कर सकता है, बातें भी कर सकता है। तो वह इस प्रकार का व्यक्ति जो है वही ये कर पाता है। तो यहाँ क्या है, अनेक प्रकार के जब, और कोई भी इंसान वहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि वहाँ अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और वह भी कैसे बताना पड़ेगा, सही रूप में, वरना उसका क्या प्रतिक्रिया आ जाए, क्या बोल दे वहाँ पे और क्या हो जाए, इमेज खराब हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके गलत बोलने पे या गलत विचार पे क्लैरिटी ना हो। अगर नहीं क्लैरिटी है तो बाद में बताऊंगा, कुछ ऐसे करके बोल देंगे कि इसके ऊपर में हमने विचार करके हम बोलेंगे। तो देखिए हर चीज़ वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार से ये पब्लिक स्पीकिंग जो है बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो है वो टीचर है, जैसे हमारे गुरुदेव को आप देखो कितने अच्छे ऑरेटर हैं वे, उनको तो एक बार क्या हो गया, वेदांत कोर्स के समय पे एक वर्कशॉप हो रहा था पब्लिक स्पीकिंग का, तो ब्रह्मचारी लोगों को गुरुदेव ने बोला तुम लोग अटेंड करो। तो उसमें 35 जो है क्या बताए, क्वालिटीज़ बताई एक गुड स्पीकर का। तो वो उन लोगों ने सुन लिया, तो उन्होंने जाके बताया गुरुदेव को, गुरुदेव आपके अंदर तो ये सारे क्वालिटीज़ तो ऑलरेडी हैं, इससे भी ज़्यादा है। तो फिर गुरुदेव ने बोला कि ये सब क्वालिटीज़ ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं होना तो ये 35 क्वालिटीज़ डेवलप करो तुम जाके, नहीं तो क्लैरिटी अगर मन में होना तो ये सारे जो वक्ताओं का जो अंदर जो गुण है वो अपने आप आने लगता है, अपने आप क्या है, अच्छे से वो बोल पाते हैं। तो यहाँ पे ये हमने देखा। अब जो है श्रोता को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, और श्रोता का थोड़ा हमने देखा, अभी और थोड़ा देखते हैं। तो श्रोता में बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिसनर्स। एक होता है श्रोता, यानी कि उसको क्या होता है, ऑडियंस में वो बैठ के बस उसको डलनेस आता है, ज्ञान की जो है ज्ञान के समय ही क्या होता है, उसे नींद आना शुरू हो जाता है, डलनेस रहता है, हाँ, या फिर सीरियस टॉपिक के समय पे, और या फिर समझ में भी बहुत धीरे धीरे आता है, बहुत धीमा चलता है। तो ये एक होता है प्रकार। फिर दूसरा प्रकार होता है श्रोता, यानी कि वो जो सुपारी काटते हैं ना ऐसे, तो हर चीज़ तो वो जब भी, तो उसका ध्यान कहाँ होता है, ज्ञान में नहीं होता है, जो बोल रहा है ना उस पर ध्यान होता है। तो वो क्या करता है, काटने का वो का मतलब, तो वो बोल रहा है इसको है ना और अच्छे से भी पेश किया जा सकता था, इसको ऐसे क्यों बताया, एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी इसको ऐसे बताया जा सकता है, या फाइंड फॉल्ट्स, गलतियाँ निकाला। तो ध्यान का है उस पर्सन में है कि वो क्या क्या गलतियाँ कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है, हाँ, और कैसे कैसे उसमें गलतियाँ हैं वो देख रहा है। ज्ञान में ध्यान नहीं है, वो क्या बोल रहा है उसको समझने में उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो उसमें क्या होता है देखते। तो फाइंडिंग फॉल्ट्स, तो कितना नॉलेज है, नॉलेजेबल है या नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें वो क्या है, वो उसमें देखने का प्रयास देखता रहता है। लेकिन तीसरा जो है वही रियल श्रोता है, उसको श्रोता बोलते हैं। तो वो क्या है, वो क्या करता है, लव से रेस्पेक्टफुली उस ज्ञान को क्या करता है, सुनता है अटेंटिवली, और अच्छे से उसे समझ के क्या करता है, अपने ज्ञान को समझ के अपने अंदर उतारने का प्रयास करता है। ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। और जो ऐसे सुनता है वही क्या हो सकता है, श्रोता होता है, श्रोता। तो एक बार क्या हो गया, तो निद्रा से एक कथा है वो मुझे याद आया। तो उसमें है क्या हो गया
कि एक बार क्या हो गया कि निद्रा जो थी, उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने सबको जगह दिया है संसार में कहीं ना कहीं बसने के लिए, तो निद्रा को बोला मैं कम, मुझे तो आपने कोई अवार्ड दिया ही नहीं है, मैं कहाँ रहूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुमको भी मैं जगह देता हूँ ना, तुमको भी तो वास करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा सत्संग में तुम वास करो, सत्संग में वास करो निद्रा, मतलब जब तुमको नींद आए वहीं पे सत्संग के समय तुम्हारे को नींद आएगा। तो ये एक कहानी है जो है ऐसे बताया था। तो इस प्रकार से क्या हो गया, श्रोता एक अच्छा जो है, अववक्तारम अव श्रोतारम, ये सभी चीज़ें हमने देखा। अब नेक्स्ट क्या है, अवदातारम। हाँ, ये थोड़ा सा गहरा है, जो हमने देख लिया है। दान जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मिलियंस में कोई एक होता है जो क्या करता है, दान करता है, दान करता है वो। अब दान का अर्थ क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है वही दान कर सकता है। आपके पास सामान बहुत हो तब आप क्या कर सकते हैं, सामान दान कर सकते हैं। आपके पास धन बहुत हो तो आप धन दान कर सकते हैं। आपके पास अगर बहुत फिजिकल पावर हो, शक्ति हो, जवानी में वही होता है, पैसे नहीं होते लेकिन क्या होता है, बल होता है ना। तो हम श्रम दान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, श्रम दान कहते हैं। तो धन का दान होता है। आपके पास अगर ज्ञान है तो ज्ञान का दान हो सकता है, स्किल है तो स्किल का दान हो सकता है। तो दान क्या है, सबसे पहले बात क्या है, हमारे पास वो है या नहीं। तो दान उसी का किया जा सकता है जो हमारे पास बहुत हो, भरा हुआ हो, ओवरफ्लो हो रहा हो, तभी। वैसे ही दान यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के जो दानी है उसके बारे में भी बताया गया, कैटेगरीज बताए हैं। तो जो ट्रू गिवर है, दाताओं का अलग अलग। तो क्या होता है, एक होता है जो उसको नहीं चाहिए तब वो दान करता है, नहीं चाहिए ना, मुझे नहीं चाहिए इसको, मुझे ये काम का ही नहीं है, तो क्या करता है, दान कर देता है किसी को। तो ये एक दान होता है। दूसरा दान होता है ताकि उसे दान और कर सकूं, ताकि मुझे और कुछ मिले। दान इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे और ज़्यादा मिले उससे, और ये हम देखते हैं होता है। फिर तीसरा दान होता है ताकि मेरा नाम हो जाए, हाँ नाम हो जाए, मुझे लोग पहचाने, मैं जहाँ जाऊँ अरे इसने तो वो कितना बड़ा दान दिया है, ये वही है, देखो आप, समाज में नाम हो जाता है। एक वो दान, तीसरा दान ऐसा होता है। और एक दान होता है जिसे ज़बरदस्ती हमको करना पड़ता है, हम नहीं चाहते हुए भी हमको करवा रहे हैं, लोग करवा रहे हैं, क्योंकि हम करने पे मजबूर हैं, मजबूर है हम, हमारे पास चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कर रहे हैं तो हमको भी करना पड़ रहा है। ये भी हो सकता है हमको नहीं करना है लेकिन क्या करें, करना पड़ रहा है, तो ये भी एक होता है। और एक होता है मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं दान कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं दान कर रहा हूँ। तो हमने इतने प्रकार के दानियों को देखा, लेकिन एक जो सर्वश्रेष्ठ जो दानी है वो कौन है, जो दान इसलिए कर रहा है उसे कुछ नहीं चाहिए, दान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ है, दान पे दान करते जा रहा है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं हो। दान असली दानी हो भी कौन सकता है, जो परिपूर्ण हो, जो पूर्ण हो, जो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, वही दान कर सकता है। वरना हमको तो हर चीज़ कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रियल दानी के बारे में। और एक दानी होता है, कहते हैं कि दाता कहते हैं, दाता यानी कि जो बड़ा होता है घर में उसे भी हम दाता कहते हैं। फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, या किसी कंपनी में हम काम करते हैं तो वो हमारे लिए दाता हो जाते हैं। या कोई हम जिस राज्य में रहते हैं उसके जो किंग है उसको भी हम दाता कहते हैं। तो दाता यानी यहाँ पे जो हमारे को संभाल रहा है। तो ट्रू गिवर है कौन, जो अपने मन से देता है बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, उसका बस लक्ष्य नहीं है। क्योंकि जब मन में प्रेम बहुत होता है ना, तो आप दिए बिना रह ही नहीं सकते, आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। तो ये जो है ना, दानी बनना, ऐसा दानी बनना, वो मिलियंस में होता है। वो सब हजारों में थे, 100 में, 1000 में, 10,000 में। कौन था? करेजियस, दूसरा पंडित, तीसरा ऑरेटर, हाँ, और उसके बाद लास्ट में दानी।
इससे बड़ा श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि दान करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो दान और कोई फोर्स नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी से दे रहा है। तो ऐसे दानी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इन सभी का भी ज़रूरत है, आवश्यक है, क्योंकि ये कार्य जो है तभी चलता रहेगा निरंतर। दानी अगर लोग ना हो, और भगवान से हम तो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप ऐसे लोगों को और नंबर में ज़्यादा लोग ऐसे बने, ऐसे लोगों को और करो तभी। और या फिर हम प्रार्थना ये भी कर रहे हैं, भगवान आप मुझे ऐसे बनाओ कि मैं मन से दान कर सकूं, प्रेम से दान कर सकूं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दान कर सकूं। दान में ऐसा होता है कि दान ऐसा होना चाहिए कि जब दाएं हाथ से जब दान किया जाए तो बाएं हाथ को मालूम ही ना पड़े। दान तो यही होता है, वरना आजकल तो कैसे हो गया, सेल्फी के साथ दान होता है आजकल। तो दान, इसको दान नहीं बोलते। दान तो ऐसा होना चाहिए कि मालूम ही नहीं पड़ रहा कि दान हुआ है कि नहीं हुआ, कहाँ से आया मालूम ही नहीं, इसको बोलते हैं दान। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।